जो संपूर्ण आपत्तियों का घर, शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय लेना नहीं चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म विषयक उपदेश दीजिए। मुनीश्वर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल हो गांव में दूर से दूर तक के घरों का या स्थानों का चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस चंचल मन की है। इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु नहीं प्राप्त होती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस या बेत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी नहीं भरता। मुने, जैसे अपने झुंड से बिछुड़कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य मन सदा दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अवयव विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दसों दिशाओं में दौड़ता या भटकता फिरता है, किंतु कभी भी शांति को नहीं पाता। ब्राह्मण, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता ना करके हरी हरी दूब चरने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह ना करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता रहता है। जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मोह रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीर से उद्वेग शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मण, मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है तथा वह वज्र से भी पड़कर कठोर है, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांस भक्षी पक्षी मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाली विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौने की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरत हो जाता है और नए नए विषय की खोज करने लगता है। समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ कर फेंकना तथा अग्नि का ही आहार करना, ये महान एवं दुस्साध्य कार्य हैं, परंतु चंचल मन चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान एवं कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोगों की सत्ता है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। मुने, जैसे महान पर्वत से अनेकानेक वनों एवं काननों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन से ये सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। अध्यात्म विषयक विवेक से जब यह मन दुर्बल हो जाता है, तब ये सारे सुख दुख निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुक्ष पुरुष जिसके जीत जाने पर शम दम क्षमा दया समता शांति संतोष सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहे हैं, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं
सब प्रकार से उद्यत हुआ हूँ। अतएव जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता।